नमस्कार, IBC 24 के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। जो किसान फसल उगाने का काम करता है, आज वो किसान सड़कों पर है। वजह उसके पीछे ये है कि केंद्र सरकार ने 3 बिल ला दिए हैं, जिसके चलते वो सड़कों पर आ गया है। उसका साफ कहना है कि ये बिल उसे नहीं चाहिए, सरकार उसे वापस रख ले, लेकिन सरकार उस पर अड़ी हुई है। ऐसे में किसान क्या कहता है, आज हम उसकी पड़ताल करेंगे। कृषि बिल को लेकर किसानों का सरकार के साथ गतिरोध बरकरार है। किसान और सरकार के बीच में अब तक 6 दौर की बातचीत हो चुकी है। किसान तीनों कृषि बिलों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। केंद्र सरकार सितंबर महीने में 3 नए कृषि विधेयक लेकर आई, जिन पर राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद अब वे कानून की शक्ल ले चुके हैं। विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बन करके आए हैं, लेकिन किसानों को यह कानून रास्त नहीं आ रहे। किसानों का कहना है कि इन कानूनों से किसानों को नुकसान, जबकि निजी खरीदार और बड़े कॉर्पोरेट घरानों को फायदा होगा। इसके साथ ही किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाने का डर सता रहा है। का ही स्वरूप कल होगा, आज क्या रूपरेखा बन जाएगी। हमारा तो वही वो जो हमारा डिमांड है, 4 टॉप जो डिमांड है हमारा, वही है हमारा। MSP पे कानून बनाओ, 3 बिलों को वापसी लो, तो यही सारी चीजें हैं। 40 किसान संगठन और केंद्र सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और ओम प्रकाश के साथ कई बार बातचीत हो चुकी है। सरकार ने बातचीत के बाद किसान नेताओं को 20 पेज का प्रस्ताव भी सौंपा। इसे किसान नेताओं ने सिरे से खारिज कर दिया। किसान नेता यहां तक कह चुके हैं कि जो प्रस्ताव लाया गया वो कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने वाला है और ऐसे में वो उन्हें मंजूर नहीं है। दिक्कत ये है कि संवाद के नाम पे सरकार बार बार उसी बात को दोहरा रही है। 2-4 छोटे मोटे संशोधन का प्रस्ताव कर देती है और कहती है कि बस अब आप जाइए। हम बार बार कह चुके हैं कि भैया हमें संशोधन नहीं चाहिए, हमें इन 3 कानूनों को खारिज करवाना है, इन्हें निरस्त करवाना है। हमने बार बार ये बात बोली है। और बैठक के लिए तैयार होंगे अगर सरकार बुलाती है? इस प्रस्ताव के आधार पे तो नहीं, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसको स्वीकार किया जा सके। किसान संगठनों की मांग के बारे में बात करें तो उनकी प्रमुख मांगे हैं, तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं। किसान कहते हैं कि ये किसानों के हित में नहीं और कृषि के निजीकरण को प्रोत्साहन देने वाले हैं। इससे बड़े कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचेगा। एक विधेयक के जरिए किसानों को लिखित में यह आश्वासन दिया जाए कि MSP और कन्वेंशनल फूड ग्रेन खरीदी सिस्टम खत्म नहीं होगा। किसान संगठन कृषि कानूनों के अलावा बिजली कानून 2020 को लेकर भी विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार के बिजली कानून 2003 की जगह लाए गए बिजली संशोधित कानून 2020 का विरोध है। चौथी मांग एक प्रावधान को लेकर है, जिसके तहत खेती का अवशेष जलाने पर किसान को 5 साल की जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। पंजाब में पार्ली जलाने के चार्ज लगाकर गिरफ्तार किए गए किसानों को छोड़े जाने की मांग भी किसान कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस बिल के जरिए बिजली वितरण प्रणाली का निजीकरण किया जा रहा है। इस बिल से किसानों को सब्सिडी या फ्री बिजली सप्लाई की सुविधा खत्म हो जाएगी। ऐसे कई आरोप इन बिल को लेकर किसान संगठन सरकार पर लगा रहे हैं। इस आंदोलन को रीढ़ करने वाले बूटा सिंह बुर्जा का कहना है कि उनका दबाव सरकार पर बना हुआ है और सरकार तभी उनसे बातचीत भी कर रही है, लेकिन फिर भी वो बिल वापसी के अलावा किसी और शर्त पर आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। देश किस कारण नहीं जाएंगे। पहला भारत सरकार शर्तां लाउंदी सी, कंडीशनां लाउंदी सी, हुण कंडीशन हमने लगाई है कि डिस्कस करने के लिए मीटिंग में नहीं बैठेंगे और 3 कानून रद्द करने की बात होती है, हम मीटिंग में जाएंगे। देखो सोच रही है सरकार, ये भी कह रही है कि आंदोलन को वापस लो, ये भी कह रही है मगरमच्छ के हंजू आँखों में डाल रहे हैं खेती मंत्री कि किसान बच्चे बुजुर्ग महिलाएं ठंड में बैठे हैं। देखो ये इतनी फिक्र था जब पंजाब में बैठे थे आंदोलन कर रहे थे, भारत सरकार को मेमोरेंडम दिया
ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਕਰ ਉਦੋਂ होता ਤਾਂ हल हो जाना था। अगर हुण दिल्ली च फिर घिरती जा रही है, हुण किसानों का फिक्र डाले जा रहा है। देखो हम वो लोग हैं जब बहुत गर्मी पड़ती है खेतों में खड़े हैं पसीना डालते हैं, जब बहुत सर्दी पड़ती है रात को पानी में खड़े होते हैं, हम पूरी तैयारी से आए हैं। इधर केंद्रीय कृषि कानून को लेकर कई बार कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ये साफ कर चुके हैं कि ये बिल किसान हितैषी है। तोमर का कहना है कि यूपीए सरकार ने आज तक किसानों के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि मोदी सरकार ने किसानों के हित में लगातार काम किया और ये बिल उसी का नतीजा है। तोमर के मुताबिक ये तीनों कृषि कानून किसानों को समृद्ध बनाएंगे। फिर भी अगर किसानों को इस बिल को लेकर कोई आपत्ति है तो हर आपत्ति को सुना जाएगा और उसका निराकरण करने के लिए सरकार तत्पर है। साथ ही सरकार ने ये भी कहा कि इस बिल में संशोधन किया जा सकता है। मीडिया के माध्यम से ध्यान में आता है कि उन्होंने प्रस्ताव को खारिज कर दिया, तो मैंने भी कल प्रेस करके फिर कहा था कि भाई कुल मिला के इन प्रस्ताव पर यूनियंस को कुछ कहना है तो निश्चित रूप से बातचीत कर सकते हैं। इसमें कुछ रह गया हो तो उन पर भी बातचीत कर सकते हैं। तो अभी बातचीत की कोई प्रस्ताव उनकी तरफ से आया नहीं है, लेकिन जैसे ही प्रस्ताव आएगा तो हम लोग उस पर बातचीत करने को तैयार हैं। बहरहाल इन तीनों बिल में जिस तरह के प्रावधान किए हैं उसके बाद देश में किसानों का विरोध पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत कुछ राज्यों के चुनिंदा किसानों द्वारा हो रहा है, लेकिन अब ये आंदोलन उफान पर आता दिख रहा है। किसान दिल्ली के हर एक बॉर्डर पर डेरा जमाए हैं। आने वाले दिनों में वो अपने आंदोलन विस्तार की रणनीति भी बना रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के हजारों किसान बीते काफी समय से कृषि संबंधी नए कानून का विरोध कर रहे हैं। इसी विरोध को आगे बढ़ाते हुए किसान संगठनों ने 26 नवंबर से दिल्ली कूच कार्यक्रम रखा, जिसमें शामिल हुए लाखों किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर बॉर्डर पर पहुंच गए। इन किसानों में सबसे बड़ी संख्या पंजाब और हरियाणा के अलग अलग जिलों से आए किसानों की है। किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने कई तरह की रणनीतियां बनाई, लेकिन सब नाकाम रही। आंदोलन ये जब तक जारी रहेगा तब तक मोदी सरकार हमारे 3 कानून को मानती नहीं है। और जो ये हमारे हिंदू भाई ने बात किया है ये मैं बोलता है कि सबसे ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि हम एक है, शुरू से रहा है आंदोलन। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते तब तक आंदोलन जारी रहेगा, चाहे इसमें 1 साल हो, 2 साल हो, 4 साल हो। सरकार की मंशा गलत है। आप क्या सोचे? हम तो सोच रहे जल्दी से जल्दी हल हो जा, किसानों की समस्या दूर हो जा, किसान अपना काम धंधा संभाले। एक बड़ी जिद्दी सरकार है। ਜਦੋਂ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जीएसटी ਲੈਂਦੀ। आपका आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब ये तीनों काले कानून वापसी सरकार ले लेती। वहीं किसानों के आंदोलन में पंजाब का बूढ़ा दल भी पहुंचा। वो दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर तैनात है। बूढ़ा दल के सदस्य बॉर्डर की पहरेदारी कर रहे हैं ताकि कोई भी पुलिसकर्मी उनके आंदोलन में घुसकर गतिरोध पैदा न कर सके। बूढ़ा दल के सदस्यों का कहना है कि जहां भी जुल्म होता है वहां बूढ़ा दल पहुंच जाता है। मोदी सरकार भी किसानों के साथ जुल्म कर रही है, इसीलिए बूढ़ा दल की पूरी फौज दिल्ली की बॉर्डर पर आ जमी है। अगर उसने किसानों के साथ कुछ भी अभद्र व्यवहार किया तो उसके पहले बूढ़ा दल के सदस्यों से सरकार को निपटना होगा। दरअसल बूढ़ा दल के लोग कमांडो की भूमिका में रहते हैं, जिनके हाथों में हमेशा हथियार रहते हैं। हम भी निहंग सिंह फौज है, बुढ़ा दल श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल 5वां तख्त, जो कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने ये पंथ नूं साज के इस गरीब मजलूमां की रक्षा वास्ते सानू भेजा। अगर अज मोदी सरकार है ये गरीबां का खून चूस रही है, किन्ने दिन हो गए इत्थे बैठे भुखे पाने, तो लंगर लाए हुए संगतां वास्ते वैसे, पर इन्हां के पिछे भी देखो भी किन्ना कम रुल रहा, किन्ना खराब हो रहा, किन्ने धियां भैणां इत्थे बच्चे भी सारे आए हुए। कल नूं कोई चांस इत्थे हो जांदा कौन जिम्मेदार है इसका? ठीक है, पर जिहड़ी बुढ़ा दल फौज इत्थे पहुंची है तो वो हुण भाई ये बिल रद्द करा के मुड़ूगी, नहीं तो फिर जो मोदी की मन चाही बात है वो कर लवे, सच दस देवे सानू। घोड़ियां पर आ रहे अनंतपुर साहब दे, वो कित्थे माझा दुआबा मालवा, घोड़ियां पर 2-2 हज़ार सिंह घोड़ियां पर चढ़े आ रहे हैं। हाँ वापस तवे जाओगे, शहीदियां पानियां मंजूर हैं, छातियां में गोलियां खानियां मंजूर है, मारांगे भी तो खावांगे भी। बहरहाल दिल्ली का सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर समेत बुराड़ी में हजारों की संख्या में किसान डेरा डालें, लेकिन इनका डेरा कब उठता है, कब उनकी घर वापसी होगी,
कब सरकार और किसानों में समन्वय बैठ पाएगा, ये फिलहाल तय नहीं दिखता। कहा जा सकता है कि दोनों पक्ष यानी सरकार और किसान संगठन फिलहाल झुकने को तैयार नहीं है और ऐसे में आंदोलन लंबा खिंच सकता है। किसान वो है जो धरती का सीना चीर कर फसल उगाने का काम करता है, लेकिन वो इन दिनों सड़कों पर है। सड़कों पर वो इसलिए है कि केंद्र सरकार ने 3 बिल उसके लिए ला दिए हैं जिसे वो लेना नहीं चाहता है। ऐसे में दोनों के बीच में गतिरोध जारी है और वो सड़कों पर आमादा है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार और उनके बीच में कब समन्वय बैठता है। लेकिन दिल्ली के इस आंदोलन में आज हम आपको दिखाएंगे कि किसानों की जिंदगी आखिर सड़कों पर कैसी है। पंजाब दी जवानी खाने को पिज्जा, लच्छा पराठा, तंदूरी नान, तवा नान, चिल्ला, जो मसालेदार खाने वालों को चाहिए वो सब कुछ यहाँ मौजूद है। देसी चटखारे के लिए मक्के की रोटी, सरसों का साग, दाल तड़का, कढ़ी चावल, राजमा, जितना चाहो उतना छक के खाओ। मीठे में देसी घी का हलवा, गर्म जलेबी, लड्डू, बूंदी तो है ही। वहीं हरियाणवी तड़के के लिए बाजरे की रोटी, अलोड़े घी, लाल मिर्च की चटनी और लंगर का प्रसाद 4 चांद लगा रहा है। सब मिल रहा है इस आंदोलन में। खास बात यह कि इसे बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि किसान नेता ही है, जो अपने साथियों के लिए जमकर बना और खिला रहे हैं। जो भी इस आंदोलन को देखने और सपोर्ट करने पहुंचते हैं, उन्हें भी लंगर का प्रसाद बांटा जाता है। हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं और आप देखेंगे कि अल सुबह से ही जो किसान नेता हैं, किसान हैं, वो पूरे दिन भर की तैयारी में जुट जाते हैं। और आपको कैसा लगता है ये सेवा करते में? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है, बहुत बढ़िया। आप रोटियां सेक रहे हैं, कैसा लगता है? कितना ये एक तरफ तो आंदोलन और दूसरी तरफ आप किसान कमजोर ना पड़े तो भूख भी सब चीजें मिटाने की कोशिश है। बाबे नानक का लंगर है, पहले प्रसादा फिर बाकी काम सारे, फिर मिलेंगे मोदी ने अमित शाह को पहले प्रसादा सिखाएंगे लंगर। दादा कब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और भूखा पेट ना रहे कोई तो क्या कोशिशें रहती है आपकी? जहाँ तक फैसला नहीं कोई मिलता हमें तो जारी है लाया लंगर है। तो आप देखिए क्या इनका कहना है कि जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता है, जब तक उनका लंगर है वो जारी रहेगा और लगातार इस तरह का लंगर आप पूरे आंदोलन में देखेंगे। वहीं दूसरी तस्वीर देखेंगे तो सैकड़ों की संख्या में आपको ट्रैक्टर ट्रॉलियां मिलेंगी जिसमें किसानों के बिस्तर सजे हैं। कोई किसान जमीन पर भी लेटा है। हर एक की जिद है बिल वापस करा दिया जाए, जिसको लेकर वो अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर मंथन करते रहते हैं और अगले दिन की क्या रणनीति हो इस पर बात करते हैं। किसान आंदोलन को देखें तो दिल्ली के जितने भी बॉर्डर हैं सारे किसानों से भरे पड़े हुए हैं। किसानों ने डेरा डाला हुआ है, हजारों की संख्या में ये ट्रैक्टर ट्रॉलियां नजर आएंगी। ये अकेला नज़ारा सिंधु बॉर्डर का नहीं है बल्कि टिकरी बॉर्डर का, गाजीपुर बॉर्डर का, चिल्ला बॉर्डर का। कैसे आपकी सुबह होती है, कैसे शाम होती है और कैसे आंदोलन में हिस्सा लेते हैं आप? हम सुबह 2:30-3 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद हम स्नान करते हैं और दातन कुल्ला करने के बाद स्नान करने के बाद हम अपने वाहिरू का नाम जपते हैं। उसके बाद हम चाय वगैरह जो बनाया हुआ है हमारा उसको पीकर फिर स्टेज पे जाते हैं, वहाँ धरना लगा हुआ जहाँ। किसान आंदोलन में हर तरफ मंथन का दौर चलता रहता है। कहीं हुक्के पर किसान आंदोलन की अगली रणनीति बनाते हैं तो कहीं चाय पर चर्चा का दौर चलता है। ऐसी ही एक तस्वीर सोनीपत के हरियाणवी किसानों की जो हुक्के पर आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच में लगातार बातचीत का दौर जारी है लेकिन नतीजा सिफर रहा है। और ऐसे में अब हरियाणा के जो जाट है, ये जो किसान नेता है, वो लगातार देख सकते हैं कि चौपाल लगी हुई है, हुक्के पर चर्चा चल रही है कि आगे की रणनीति क्या होगी, क्या वो सरकार पे दबाव बनाने में आगे की उनकी रणनीति क्या रहेगी। हमारे साथ में नेता है, युवा हैं, उनसे बात करते हैं। आप युवा हो, हुक्के पे चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे? कहना तो यही चाहूँगा जी, पिछले 12-13 दिनों से हम यहाँ पे बैठे हैं और ये हुक्का चला हुआ है, आप देख ही रहे हैं। और ये हुक्का जब तक चलाना है, जब तक चलेगा, जब तक ये काले कानून रद्द नहीं होंगे। सेवा भाव में सिखों का कोई सानी नहीं। लंगर क्या होता है, सेवा क्या होती है, इसकी सही परिभाषा आपको यहाँ देखने को मिलेगी। सेवा भी हर तरह की। सबसे बड़ी बात ये, इस आंदोलन में किसानों और आंदोलन में आने वाले हर एक व्यक्ति को
जरूरत का सारा सामान यहाँ मिलेगा। नहाने के लिए साबुन हो या टूथब्रश, पानी हो या बिस्किट या फिर जैकेट ही क्यों ना हो, और खाने के लिए जरूरत का हर वो सामान जो आपको चाहिए वो सब यहाँ मिलेगा। और ये सब सेवा भाव का ही नतीजा है, क्योंकि आंदोलन में किसी किसान का जज्बा ना टूटे, इसीलिए हर जरूरत को सेवा के तौर पर पूरा किया जा रहा है। आप देखेंगे कि किसान आंदोलन में हर तरह से मदद की जा रही है। जो किसान आए हुए हैं, यूनाइटेड सिंह एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लोग हैं। किसानों को हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है इस दौरान, आंदोलन के दौरान, तो वो सारी चीज़ें इनको मुफ्त में बांटते हैं। साबुन देखेंगे, सर्फ देखेंगे, तेल देखेंगे, ब्रश देखेंगे, पेस्ट देखेंगे, बिस्किट देखेंगे, शैम्पू देखेंगे। तो इस तरह का ये रंग देखने को मिल रहा है। अभी किसान आंदोलन में आप किस तरह की चीज़ें हैं? किसान आंदोलन में अभी आप देख रहे हैं कि हम 15 दिनों से यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे किसानों की ज़रूरत के लिए सुबह से लेके शाम तक जो उनको ज़रूरत पड़ेगी वो हमारी कोशिश है कि हम उनको दें। किसानों के आंदोलन में आपको सैकड़ों मेडिकल कैंप भी मिल जाएंगे, जिन्हें अस्थायी रूप से संचालित किया जा रहा है। इन कैंप्स में किसानों को हर मर्ज की दवा भी उपलब्ध कराई जा रही है। किसान आंदोलन में आपको सैकड़ों जगह मेडिकल जो कैंप चल रहे हैं अस्थायी रूप से, वो चलते हुए मिल जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि जो किसान इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आए हुए हैं, कहीं वो बीमार ना पड़ जाए, उनकी हेल्थ कमज़ोर ना पड़ जाए, तो उनका हर एक ख्याल रखा जा रहा है। बीपी चेक किया जा रहा है, दवाइयाँ दी जा रही है, मेडिसिन दिए जा रहे हैं। अराउंड 200 पेशेंट्स, 200 to 250 पेशेंट्स वी आर सीइंग है। 200-250 पेशेंट आएंगे। इस तरह के जो मेडिकल कैंप्स हैं वो कम से कम सैकड़ों आपको नजर आ जाएंगे। वो यहाँ पर मुफ्त में दवाई दी जा रही है, बाकायदा डॉक्टर्स बैठे हुए। आंदोलन की एक और तस्वीर देखें। यहाँ कुछ लोग आपको मास्क बांटते नजर आएंगे, कुछ दवाओं का छिड़काव करते, और ये सब इसलिए ताकि आंदोलन में कोई किसान कोरोना का शिकार न हो सके। साल हो गया ग्रसित है कोरोना से, और यहाँ पे पोल्यूशन भी है, तो पोल्यूशन की वजह से हम ये चाहते हैं कि सबकी सेहत, जो भी यहाँ आए हैं उनकी सेहत सही रहे। ये दवाई इसलिए छिड़क रहे हैं, मक्खी मच्छर ज़्यादा हो रहे हैं, ये मक्खी मच्छर को भगाने के लिए दवाई छिड़की जा रही है, तो ताकि ये रात को भी, जैसे ये किसान भाई हमारे आए हुए हैं, तो उनको 2-3 घंटे मिलते हैं आराम करने के लिए, तो उसमें भी मक्खी मच्छर जो हमारे को उनको परेशान करते हैं, इसलिए ये दवाई छिड़की जा रही है। जब किसान आंदोलन में हजारों की संख्या में लोगों के लिए भंडारा चला रहे हैं, तो गंदगी होना स्वाभाविक है, लेकिन उस गंदगी को साफ करने का काम भी आंदोलन में शामिल युवा ब्रिगेड कर रही है, और वो भी बेझिझक होकर। लोगों के जूठे बर्तन उठाते हैं, कहीं गंदगी में झाड़ू लगाते हैं। किसानों का कहना है उनका आंदोलन कहीं गंदगी के बोझ में न दब जाए, उनकी छवि नेगेटिव न बना दी जाए, इस बात का पूरा ख्याल रख रहे हैं वो। इसीलिए साफ सफाई की पूरी व्यवस्था रखी जा रही है। सर अब ना इस पे 6 बजे चलेगा दूध का लंगर, उसीलिए अब सफाई हो रही है। साफ सफाई का भी बेहद ख्याल रखा जा रहा है आंदोलन में। सफाई तो बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ 5-6 ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਧਰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੋਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। किसानों के आंदोलन में पंजाब से कुछ हैंडीकैप लोग भी आए हैं, जो अपनी व्हील चेयर पर बैठकर ही केंद्र सरकार के किसान बिल को हटाने की मांग कर रहे हैं। भले ही हैंडीकैप है, लेकिन किसान आंदोलन का पता चला है तो ये लोग मोहाली से आए हुए हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। क्या कहेंगे आप? मेरा नाम सतपाल सिंह है। मैं कहना चाहता हूँ मोदी सरकारों से जो काले कानून उन्होंने पास किए हैं जल्दी से जल्दी उसको रद्द करें। वहीं IBC 24 को किसान आंदोलन का कवरेज करते करते रात हो चली है। ऐसे में अब लंगर खत्म हो गया, लोगों को अब दूध बांटा जा रहा है। इस दूध में शहद, घी और केसर है। किसान नेताओं का कहना है कि ये दूध इसलिए दिया जा रहा है कि किसानों की थकावट दूर हो जाए। किसान आंदोलन की तस्वीर आपने सुबह की देखी, दोपहर की देखी, और अब रात का वक्त। क्या कहेंगे? अब दूध पिला रहे हैं। दूध जो भी ऊपर वाले का है, भगवान का पिलाना है, हमारी तो खाली सेवा है। बहरहाल रात के 11:30 बज चुके हैं। जिन ट्रैक्टर ट्रॉलियों में किसान इस आंदोलन को शामिल होकर आए थे, अब उसमें गद्दे बिछ चुके हैं और सोने की तैयारी है। लेकिन सोने की तैयारी से पहले फिर एक बार अपने आंदोलन पर मंथन जरूर होता है। उनके नेता कल मंच पर आएंगे, क्या कहेंगे, उसके बाद क्या निर्णय होगा, सब पर चर्चा होती है। तो आपने देखा, सुबह की तस्वीर देखी, दिन की तस्वीर देखी, अब रात का वक्त है।
रात के वक्त में यही इनका सोने की जगह होती है, यहीं पर प्रदर्शन करने के बाद यहाँ पर सोते हैं, आराम करते हैं और कल की रणनीति क्या होगी उस पर चर्चा करते हैं। दोपहर को ऐसे ही होता है, ये कोई ना फैशन शो है ना ही यहाँ पे कोई मेला चल रहा है, ये तो प्रॉब्लम्स अपनी लेकर बैठे हुए हैं, दुखी लोग हैं, ये तो इंजॉय नहीं कर रहे यहाँ पर। अगर हम कहें कि यहाँ पर बहुत बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, कोई घूम रहा है, कोई लंगर ले रहा है, ये तो बस अपना दुख लेकर बैठे हैं यहाँ पर। और सरकार को चाहिए इनको जल्दी जल्दी अपना इनकी मांगे माने और सारे बिल्स वापस लें। ये तस्वीर किसान आंदोलन की है जिसे हर एक चैनल अपने नजरिए से पेश कर रहा है। इसे लेकर किसान संगठन और किसान नेता खासे नाराज भी हैं। मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल में किसान आंदोलन सबसे बड़े आंदोलनों में से एक है, जिसने सरकार को इस बिल पर संशोधन के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन बिल वापसी से कम किसानों को कुछ मंजूर नहीं। देखना ये होगा आने वाले वक्त में सरकार झुकती है या किसान। मोदी सरकार के कार्यकाल में किसान आंदोलन सबसे बड़े आंदोलनों में से एक है, जिसने सरकार को किसान बिल पर संशोधन करने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन किसान बिल वापसी से कम उन्हें कुछ मंजूर नहीं है। ऐसे में आने वाले वक्त में या सरकार झुकती है या फिर किसान, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 दिल्ली।